हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नेट जे ज्ञान में स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में यूजीसी नेट पेपर 1 का यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड का कुछ पीवाईक्यू देखेंगे एंड उसका डिटेल एनालाइज करेंगे सो दैट वो पीवाईक्यू एंड उससे रिलेटेड कोई भी पीवाईक्यू आए सो आप स्मूथली उसको सॉल्व कर पाए। सो बिना देरी किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच टीचिंग मेथड इज बेस्ट सूटेड फॉर प्रमोटिंग इंटरएक्टिव लर्निंग अमंग स्टूडेंट्स। सो कौन सा टीचिंग मेथड है जो स्टूडेंट्स में इंटरएक्टिव लर्निंग को प्रमोट करता है? आपके ऑप्शन ये रहे। फर्स्ट ऑप्शन है लेक्चर मेथड, सेकंड है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, थर्ड है डिस्कशन मेथड एंड फोर्थ है रीडिंग मेथड। सो अब हम देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, प्लस जितने भी मेथड्स है उसको हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। इसका आंसर है डिस्कशन मेथड। देखिए अब लेक्चर मेथड क्या होता है। देखिए लेक्चर मेथड क्या है, ट्रेडिशनल टीचिंग है जिसमें क्या टीचर प्रोवाइड्स करता है इन्फॉर्मेशन। मतलब टीचर बोल रहा है, स्टूडेंट सुन रहे हैं, स्टूडेंट्स का इसमें इंटरेक्शन नहीं होता है। ओके, तो ये टीचर सेंटर्ड होता है जिसमें टीचर प्राइमरी रोल प्ले करता है। ये वन वे कम्युनिकेशन है, टीचर बोलता है, स्टूडेंट्स सुनते हैं, स्टूडेंट्स का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। एंड ये स्ट्रक्चर्ड होता है, लाइक जो सिलेबस होता है टीचर का मेन एम होता है उसको कंप्लीट करना, तो वो यूनिट वाइज एज ए स्ट्रक्चर वे में करता है। इसमें लेक्चर मेथड में जो चीज़ें आपको याद रखनी है, पहला ये ट्रेडिशनल मेथड है, सेकंड ये टीचर सेंटर्ड है, वन वे कम्युनिकेशन है, स्ट्रक्चर्ड है। ओके, सेकंड अब हम देख लेते हैं कि डेमोन्स्ट्रेशन मेथड क्या होता है। तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, इसमें स्टूडेंट्स को लेक्चर नहीं दिए जाते, उसके साथ साथ डेमोन्स्ट्रेट भी किया जाता है, दिखा के मतलब शो किया जाता है। सो इसमें जो लर्निंग होती है वो विजुअल लर्निंग होती है, स्टूडेंट चीज़ें देखता है, उस माइंड में कैप्चर करता है, देन याद करता है। इसमें इंटरैक्शन अगर मैं बात करूँ पहले वाले से, लेक्चर मेथड में उसमें इंटरैक्शन 0% है, इसमें कुछ परसेंट इंटरैक्शन होता है। थर्ड हम देख लेते हैं डिस्कशन मेथड। इसमें जो स्टूडेंट्स है वो इंगेज होते हैं, स्टूडेंट्स टॉपिक्स पे डिस्कस करते हैं, डायलॉग्स करते हैं। ओके, ये इंटरैक्टिव लर्निंग होती है, इसमें टू वे कम्युनिकेशन होता है, स्टूडेंट टीचर से क्वेश्चन करते हैं, उनसे मतलब इंटरैक्ट करते हैं। स्टूडेंट का इंगेजमेंट होता है, वो टीचर से स्टूडेंट से अपने थॉट शेयर करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं एंड उनका रिस्पॉन्ड करते हैं। ओके, इसमें क्रिटिकल थिंकिंग होती है क्योंकि स्टूडेंट्स चीज़ों को खुद सोचता है, समझता है, देन आंसर करता है, सो क्रिटिकली सोचता है। प्लस ये ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, इसमें क्लोज एंडेड क्वेश्चन नहीं होते, यस या नो में आंसर नहीं देना होता। किसी टॉपिक पे पहले स्टूडेंट को सोचना है, देन आंसर करना है। एंड फोर्थ जो है आपका रीडिंग मेथड। रीडिंग मेथड में जो लर्निंग होती है वो रीडिंग्स के थ्रू या फिर जो रिटन टेक्स्ट होता है उसको एनालाइज करके। तो क्वेश्चन था कि इंटरैक्शन किस में ज़्यादा होता है, सो डिस्कशन मेथड है जिसमें इंटरैक्शन ज़्यादा होता है। आप सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट का प्राइमरी गोल क्या होता है? ऑप्शन ये रहे। पहला, टू रैंक स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस, सेकेंड टू प्रोवाइड फीडबैक फॉर इम्प्रूविंग लर्निंग, थर्ड टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर फाइनल एग्जाम, फोर्थ टू इवेल्युएट द टीचर्स इफेक्टिवनेस। ये ऑप्शन है, इसमें जो सबसे सुटेबल है प्राइमरी गोल के लिए वो आपका सेकंड है, टू प्रोवाइड फीडबैक फॉर इम्प्रूविंग लर्निंग। अब हम देख लेते हैं कि फॉर्मेटिव असेसमेंट कौन सा होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है उसमें स्टूडेंट्स को मॉनिटर किया जाता है, उसकी प्रोग्रेस को, उसकी परफॉर्मेंस को, एंड उसको उसी के अकॉर्डिंग फीडबैक किया जाता है सो दैट जो फाइनल एग्जाम है उससे पहले वो खुद को इम्प्रूव कर सके। तो इसमें जो इवैल्यूएशन है वो ऑनगोइंग रहता है, मतलब ऐसा नहीं है कि आफ्टर अ टर्म होगा, इसमें इवैल्यूएशन ऑनगोइंग रहता है। लाइक कोई चैप्टर समझाया, चैप्टर के बाद स्टूडेंट से क्वेश्चन किए गए, सो उसका आंसर सही है गलत इंस्टेंट बेसिस पे उसे बता दिए, सो इवैल्यूएशन जो हुआ वो ऑनगोइंग है। चैप्टर पढ़ा रहे उसी के साथ साथ हम इवैल्यूएट भी करते हुए चल रहे हैं। सो जो फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट, हम फीडबैक इंस्टेंट बेसिस पे दे, इसमें जो फीडबैक होता है वो इंस्टेंट बेसिस पे होता है, स्टूडेंट्स खुद को इम्प्रूव कर पाए। के जो मेथड्स होते हैं वो क्विज के थ्रू, रिटन रिफ्लेक्शन के थ्रू, क्लास डिस्कशन हो गया, होमवर्क हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गई, इन सब के थ्रू फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं। एंड जो फीडबैक है वो इमीडिएट बेसिस पे रहता है। तो जो आपको याद रखना है, एक तो इम्प्रूवमेंट वर्ड एंड एक इमीडिएट फीडबैक। अगर क्वेश्चन आता है कि इंस्टेंट फीडबैक किस में दिए जाते हैं, इम्प्रूवमेंट में किस में फोकस किया जाता है, वो फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की एस्पेक्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग। मतलब कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग का की एस्पेक्ट क्या है? ऑप्शन आपके ये रहे। पहला, टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन,
सेकंड एनकरेजमेंट फॉर पैसिव लर्निंग, थर्ड एक्टिव स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट इन लर्निंग। आंसर जो इसका रहेगा थर्ड है एक्टिव स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट इन लर्निंग। सो हम देख लेते हैं कि कंस्ट्रक्टिव बेस्ड टीचिंग होती क्या है। देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन है, अगर आपका ऐसा कोई भी क्वेश्चन है जो आपको नहीं आता, क्योंकि 50 के 50 क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि आते ही होंगे, कुछ क्वेश्चन में स्ट्रक होते ही हैं। सो उसमें हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन है उसको पार्ट्स में डिवाइड करें। लाइक हाँ, इसमें हमें एक तो की एस्पेक्ट बताना है किसका, कंस्ट्रक्टिव बेस्ड टीचिंग हमें पता है क्या है, लेकिन मे बी हमें ये ना पता हो क्या है। तो कंस्ट्रक्ट तो पता है, कंस्ट्रक्ट क्या करना, किसी चीज़ को बिल्ड करना, बनाना। अब टीचिंग को बनाना समवेयर ये हुआ। अब वो उनमें से ऑप्शन देखो, फिर उनको एलिमिनेट करो। एक टीचर सेंटर्ड में हमें कुछ भी कंस्ट्रक्ट नहीं करना होता, क्योंकि टीचर लेक्चर देता है, हम सुनते हैं, तो हमें अपने एंड से कुछ भी कंस्ट्रक्ट नहीं करना। एनकरेजमेंट ऑफ पैसिव, देखिए पैसिव वर्ड आ गई तो ऑब्वियसली कंस्ट्रक्ट तो स्टूडेंट को कुछ नहीं करना होगा। इसमें एक्टिव स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट, हाँ स्टूडेंट का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है, मतलब स्टूडेंट को लर्निंग के लिए खुद चीज़ें कंस्ट्रक्ट करनी होगी, तो ये ऑप्शन जाएगा। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। सो जो क्वेश्चन आपको नहीं भी आता वो भी 90% चांस रहेंगे कि आपके सही हो जाएंगे। अब हम देख लेते हैं कि कंस्ट्रक्टिव टीचिंग होती क्या है। कंस्ट्रक्टिव टीचिंग में लर्नर बिल्ड देयर ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड थ्रू एक्सपीरियंस, मतलब एक्सपीरियंस के थ्रू जो लर्नर सीखता है, एक्सपीरियंस के थ्रू सीखता है एंड अपनी नॉलेज में ऐड करता है, वो क्या हो जाएगी, कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग हो जाएगी। ये जो थियरी दी है ये जीन पियाजे ने एंड लेव वाइगोस्की ने दी है। अब हम इनकी थियरीज देख लेते हैं। जीन पियाजे ने जो ये कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरी दी है उसमें वो कहता है कि जो चाइल्ड है, बच्चा है, वो एक्सपीरियंस के थ्रू सीखता है। अगर हम किसी बच्चे को बोले ये ना करे, सो वो ये ना करे, ये उसके लिए खतरा है, सो वो उस चीज़ को नहीं सीखेगा, नहीं करेगा। लेकिन जब वो उसको खुद प्रैक्टिकली कर लेगा, जब वो एक्सपीरियंस ले लेगा कि हाँ अगर मैं प्लग में हाथ लगाऊंगा तो मुझे करंट लगता है, तो वो आगे से काम नहीं करेगा। तो जीन पियाजे यही कहते हैं कि जो बच्चा है वो अपने एक्सपीरियंस से सीखता है। अब इसमें वो कुछ स्टेजेस बताते हैं, स्टेजेस किस साल से किस साल तक रहते हैं, उसमें क्या सीखता है ये। तो जो पहला स्टेज है वो सेंसरी मोटर स्टेज है, जो जन्म से लेके 2 साल तक चलता है। इसमें बच्चा क्या करता है, जो वर्ल्ड को समझता है वो अपने सेंसेस और एक्शन के थ्रू समझता है। ओके, सेकेंड स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो 2 से 7 साल तक चलता है। इसमें बच्चा है वो लैंग्वेज बोलना, उसका यूज़ करना, उसको इंगेज करना सीखता है, लेकिन इसमें वो लॉजिकल रीजनिंग नहीं सीखता है, जस्ट उसने लैंग्वेज सीखी, उसका यूज़ सीखा। ओके, थर्ड जो स्टेज है वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, जो 7 से 11 साल तक चलता है। इसमें जो बच्चा है वो लॉजिकली चीज़ें सीखना, जो चीज़ देख रहा है उसको लॉजिकली कनेक्ट करना, ये सब सीखता है। फोर्थ स्टेज जो इसका है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 12 साल से 17 साल तक चलता है। इसमें बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, मतलब जो उसे नहीं भी दिख रहा वो भी चीज़ें वो सोचता है, एंड हाइपोथेटिकल रीजनिंग, मतलब क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, तो वो हाइपोथेटिकल सोचने लगता है। जीन पियाजे के जो स्टेजेस हैं, इस पे एक बार क्वेश्चन बन चुका है, PYQ रहा है, जिसमें जीन पियाजे के स्टेजेस प्लस ईयर वाइज उनको मैच करना था। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट डज द टर्म इंक्लूसिव एजुकेशन रेफर टू। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है। सेम आप इसमें इंक्लूसिव में अगर आप डाउटफुल है तो इंक्लूजन आपको पता है, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। अब इसके ऑप्शन देख लीजिए। ए, एजुकेशन फॉर स्टूडेंट विद हाई एकेडमिक एबिलिटीज, सो ये तो नहीं होना चाहिए। एजुकेशन दैट इंक्लूड्स ओनली ट्रेडिशनल सब्जेक्ट, देखिए ऑनली आ गया तो ऑब्वियसली ये डाउटफुल हो गया, एंड ट्रेडिशनल सब्जेक्ट उसमें इंक्लूड हो तो इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं हो सकता है ये। एजुकेशन दैट अकोमोडेट्स डाइवर्स लर्निंग नीड्स एंड बैकग्राउंड, हाँ ये हो सकता है कि हम अलग अलग नीड्स को, लर्निंग नीड्स को एंड बैकग्राउंड्स को इंक्लूड कर ले, अकोमोडेट कर ले, सो ये हो सकता है। फोर्थ है एजुकेशन दैट एक्सक्लूड स्टूडेंट विद लर्निंग डिसेबिलिटीज, सो देखिए एक्सक्लूड आ गया, ऑब्वियसली उसका अपोजिट वर्ड है तो ये तो नहीं होगा, सो इसका सही आंसर क्या होगा, सी, एजुकेशन दैट अकोमोडेट्स डाइवर्स लर्निंग नीड्स एंड बैकग्राउंड्स। अब हम इसको देख लेते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन होता क्या है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का जो एम होता है वो ये इंश्योर करना कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, रिगार्डलेस उनकी एबिलिटीज़ क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, वो उनको कोई डिसेबिलिटीज़ है या नहीं, सबको एक्सेस मिले इक्वल और क्वालिटी एजुकेशन का। ओके, सो मेन फोकस इसका इसमें यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच टीचिंग मेथड एनकरेज स्टूडेंट टू लर्न थ्रू हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस एक्सपेरिमेंटेशन।
हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस किस मेथड से सीखा जा सकता है? सो ऑप्शन देख लेते हैं। लेक्चर मेथड ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि लेक्चर मेथड तो हमने पीछे देखा है जिसमें टीचर लेक्चर देगा, तो उसमें तो कोई एक्सपीरियंस स्टूडेंट कर ही नहीं रहा है। सेकंड, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, हाँ ये हो सकता है, लेकिन हम अदर ऑप्शन देख लेते हैं। थर्ड, टेक्स्ट बुक बेस्ड लर्निंग। अब टेक्स्ट बुक बेस्ड लर्निंग में तो कोई हम हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं ले रहे हैं। मेमोराइजेशन टेक्निक, अब जस्ट मैं चीज़ों को याद करी तो उसमें मेरे को क्या एक्सपीरियंस मिलेगा? कुछ भी नहीं। जब मैं इंक्वायरी करूँगी तभी तो होगा। सो इसका सही आंसर क्या होगा? सेकेंड, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। In which situation would our teacher most likely to use differentiate instruction? मतलब किस सिचुएशन में टीचर डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन मतलब अलग अलग इंस्ट्रक्शन के थ्रू टीच करेगा? ऑप्शन देख लेते हैं। ए, when teaching a homogeneous group of student, जब एक जैसे स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाए, सो ऑब्वियसली नहीं, उस टाइम पे तो नहीं। सेकेंड, वैन असेसिंग स्टूडेंट्स फाइनल ग्रेड, जब मैं फाइनल ग्रेड को एसेस कर रही हूँ तब भी नहीं। थर्ड, वैन एडवर्सिंग डाइवर्स लर्निंग स्टाइल एंड नीड, हाँ ऑब्वियसली तब हो सकता है जब मैं अलग अलग नीड्स को, लर्निंग स्टाइल को होगा मेरे पास, उनको एडवर्स करना होगा, अभी कोई टीचर डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन करेगा। सो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट ऑप्शन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सबमिटिव असेसमेंट? फॉर्मेटिव असेसमेंट हम देख चुके हैं, अब सबमिटिव असेसमेंट का क्या एग्जाम्पल है, वो होता क्या है, ये देख लेते हैं। ऑप्शन है वीकली क्विज। वीकली क्विज किस में आ जाते हैं? आपके फॉर्मेटिव में। मिड टर्म एग्जाम्स, मिड टर्म एग्जाम हो सकते हैं, लेकिन अदर ऑप्शन देख लेते हैं। क्लासरूम पार्टिसिपेशन, क्लासरूम पार्टिसिपेशन किसका है? फॉर्मेटिव का। होमवर्क असाइनमेंट, ये भी किसका है? फॉर्मेटिव का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अभी मिड टर्म एग्जाम। अब सबमिटिव असेसमेंट होता क्या है ये देख लेते हैं। सबमिटिव असेसमेंट होता है जब हम एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शनल पीरियड के बाद एंड में उसको इवैल्यूएट करने के लिए, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए जो टेस्ट लेते हैं, एग्ज़ाम लेते हैं, वो आपका सबमिटिव होता है। या आपका फाइनल एग्जाम हो सकते हैं जो पर्टिकुलर एक कोर्स और टर्म को पूरा करने के बाद लिया जाता है, या फिर आपका मिड टर्म टेस्ट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट? फॉर्मेटिव असेसमेंट हम पहले कर चुके हैं, अब उसका एग्जाम्पल आपको बताना है। एंड ऑफ टर्म एग्जाम, टर्म पेपर, क्विज, फाइनल प्रोजेक्ट। सो अगर आप देखेंगे ए बी डी, ये जो ऑप्शन है आपके, ये आपके सबमिटिव के हैं। सो आपका सही ऑप्शन क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which teaching strategy is best suited for promoting critical thinking among students? अब कौन सी टीचिंग स्ट्रेटेजी है जो क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करती है? मेमोराइजेशन, लेक्चर बेस्ड इंस्ट्रक्शन, सॉक्रेटिक क्वेश्चनिंग, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। सो अगर आप इसको देखेंगे ए बी डी, ये आपका क्या है? टीचर सेंटर्ड अप्रोच है, ओके, ट्रेडिशनल अप्रोच है। सो आपका जो ऑप्शन होगा जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग होती है वो सी होगा। देखिए, सॉक्रेटिक क्वेश्चनिंग क्या होती है? जो सुकरात था, सॉक्रेट था, वो कुछ भी मतलब पूछने के लिए, बताने के लिए वो क्वेश्चनिंग करता था, क्वेश्चन आंसर करता था, ओके। उसमें क्या, वो क्रिटिकल थिंकिंग को लाइक कुछ पूछना है वो क्वेश्चन के फॉर्म में, कुछ बताना है तो वो क्वेश्चन के फॉर्म में। सो हर चीज़ में क्वेश्चनिंग की जाती थी, ओके, इसलिए ये। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, विच मेथड ऑफ टीचिंग फोकस ऑन द स्टूडेंट्स रोल इन द लर्निंग प्रोसेस रादर दैन द टीचर्स? मतलब स्टूडेंट्स एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करें, टीचर ना करे, तो वो कौन सा मेथड होगा? टीचर सेंटर्ड अप्रोच, स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच, लेक्चर बेस्ड अप्रोच, कंटेंट फोकस अप्रोच। सो इसमें जो आंसर होगा वो आपका बी होगा, स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच, क्योंकि टीचर सेंटर्ड, लेक्चर और कंटेंट फोकस मतलब रीडिंग वाला हो सकता है। सो ये सारे क्या है, ये टीचर सेंटर्ड हैं, स्टूडेंट सेंटर्ड आपका बी रहेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर किसी भी टाइप का कोई डाउट हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चैनल पे नए हो सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।